हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो उसके आगे का व्लॉग आप लोग देखेंगे। तो गोकुल के बाद रमन रेड्डी के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर द्वारिका। तो द्वारिका में पहुँचते ये है यमुना जी। तो आज हम आप लोगों को द्वारिका का दर्शन कराएंगे, जहाँ पर कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बने थे, वहाँ का आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पे आपको कंस की नगरी मिल जाएगी और यहीं पे जो है कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ था गोकुल में। तो वो बाद में पहुँचे थे, तो बैठ गए हैं हम लोग नाव पर, मतलब बोट पे बैठ गए। तो यहीं से सभी का दर्शन होगा। सब यहाँ पर है 24 घाट, तो 24 घाट के दर्शन करवाते हैं। और ये बोट वाले पैसा लेते हैं और पैसों में ही आप लोगों को बोटिंग कराएंगे, 24 घाट का दर्शन करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। और इस बोट का चार्ज काफ़ी पड़ गया था हम लोगों को, 700 पड़ गया था। तो 700 रुपये में हम लोगों को पर्सनल बोटिंग कराएंगे और 24 घाट के दर्शन भी करवाएंगे। मतलब ये सिर्फ दूर से ही दर्शन करवाते हैं, वहाँ तक लेके नहीं जाते हैं, घाट पे नहीं उतारेंगे, आप लोगों को दूर से ही दर्शन कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुँचते हैं पहले इस घाट पर। तो यहाँ पर यमुना जी का विवाह हुआ था कृष्ण भगवान के साथ। तो ये वहीं पे मंदिर है, सिर्फ एक ऐसा ही यही एक मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान और यमुना जी की जो है मूर्ति है, मतलब स्थापित है मूर्ति। और कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि यहीं पे इनका विवाह हुआ था यमुना जी के साथ, क्योंकि यहीं पे तपस्या करके कृष्ण भगवान को पाए थे। और उसके बाद ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है कंस का महल। तो कंस का महल जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है, इस महल का कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है बिना दरवाजे। पहले गुफा होती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है गुफा भी। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मेरी बेटी खूब मस्ती कर रही थी पानी के साथ, तो बोटिंग करते हुए उनको बहुत मज़ा आया। और ये देखो यहाँ पर जो है ये विश्राम घाट है। तो यहाँ पे कंस को मारने के बाद अपने माता पिता को, देवकी और नंद को, जो यहाँ पे विश्राम कराया था, तो उसी घाट पे हम लोग उतर जाते हैं। और यहाँ पे है स्नान करते हैं हस्बैंड और बेटा। तो कान्हा जी भी स्नान करते हैं यहाँ पे, और इन्होंने स्नान किया और अच्छे से स्नान किया, खूब सारा मस्ती किया सभी ने। तो आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। तो 24 घाट दिखाया था, लेकिन हम शूट नहीं कर पाए, सब आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाए। मतलब पास पास में ही सारे 24 घाट कहते हैं, 24 घाट है, लेकिन तो मुझे तो सिर्फ 6 घाट दिखे थे, 24 घाट दिखे नहीं, क्योंकि पास पास में सारे घाट एक साथ बने हैं। सिर्फ अलग अलग नाम दिया गया है 24 घाट वहाँ पर, बाकी एक साथ लगे हुए थे, सभी घाटे बने हुए हैं। तो चलिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं जो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और तो चलिए यहाँ पर, और हस्बैंड ने खूब स्नान किया, और मैं रोक रही थी हस्बैंड को कि दूर मत जाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो हस्बैंड को काफ़ी रोका, लेकिन माने नहीं, काफ़ी दूर चले गए थे, क्योंकि इनको तैरना आता है, स्विमिंग आती है करनी, और काफ़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत डर लगता है, और ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे मेरी बात, काफ़ी दूर। तो फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया था, मैं कहा बाहर निकलो। देख सकते हो काफ़ी दूर ये जो है स्विमिंग करने के लिए निकल पड़े थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खिंचवाया अंग्रेज के साथ फ़ोटो वगैरह। थोड़ा हमने बोला फ़ोटो क्लिक करवा लो हमारे साथ, तो उन्होंने करवाया, और उनके आगे तो हम ब्लैक मैन दिख रहे थे सच में। तो ये देखिए, उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मथुरा के लिए वापस से, जहाँ पे हमारा मतलब हमने रूम लिया हुआ था मथुरा में। तो वहाँ के लिए निकलेंगे, और मतलब रूम में से बस सामान वगैरह हम लेंगे, और उसके बाद हमने वापस से चंडीगढ़ के लिए निकलना है। तो देख सकते हो शाम को, दिन भर हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शाम को फिर हमने, मतलब बज गए थे 3 या 4 बज रहे थे, तो हमने खाना खाया था 4 बजे। तो यहाँ पे हम ही तीनों खाने खा रहे हैं, हस्बैंड ने नहीं खाया खाना। और उसके बाद ये आ गया चंडीगढ़ से वापस हम लोगों को गांव जो जाना था, वहाँ का सफ़र आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी चंडीगढ़ से गांव, मतलब गौरीगंज, लखनऊ का, सॉरी, लखनऊ तक का सफ़र। देख सकते हो कितनी भीड़ भड़ाके के साथ हमने सफ़र किया। और ये सारे सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाले हैं, मतलब सीटें तो जिसकी थी उसकी वो सीटों पे बैठा, लेकिन ये सारे सारे के सारे, इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप लोग देख सकते हो पैर रखने की जगह भी नहीं थी। जो ऊपर बैठ गया वो ऊपर ही बैठा रहा, और जो नीचे बैठा है वो नीचे ही बैठा है, मतलब बाथरूम तक नहीं जा सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा भीड़ देखा था सच में। 3 दिन का मेरा ट्रेन का सफ़र, पहले वृंदावन, फिर वृंदावन से वापस, और फिर गांव के लिए, बहुत ही मुश्किल भरा रहा मेरा सफ़र। तो देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी चंडीगढ़ के ट्रेन पे, मतलब ये लखनऊ पहुंची थी फिर सुबह 10 बजे। और देख सकते हो हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बैठ के खाएंगे खाना पीना सभी। तो भाभी खाना लेकर आई हुई थी,
तो सभी थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि सबको लगी थी भूख, क्योंकि रात को भी किसी ने कुछ भी नहीं खाया, इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से किसी ने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया क्योंकि वॉशरूम भी जाना पड़ता है अगर खाते पीते तो देख सकते हो मेरी बहन भी साथ में ही है, बहन भी आए साथ है, बहन के हस्बैंड, सभी फुल फैमिली हम लोग जो है साथ गांव जा रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं साथ में, कुछ यहाँ पे बैठे कुछ कहीं और बैठे हैं, तो सभी बैठे हुए हैं, फुल फैमिली जा रही है क्योंकि गांव में है शादी। तो आप लोग साथ गांव में शादी का भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो ये है इंटरसिटी में हम लोग बैठ गए लखनऊ से। तो ये लखनऊ से हम लोग अब तो ये 1 बजे लखनऊ से बैठे हैं और ये 3 बजे तक हमें अपने घर पहुंचा देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा व्लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय बाय।